लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख पाते हैं यूजिंग मटेरियल ऐप या फिर नॉन मटेरियल ऐप। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमें मल्टीपल विजिट्स को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। तो हमारे पास मल्टीपल विजिट्स हो सकते हैं, उनको हमें अलाइनमेंट करनी है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे विजिट होता है रो या कॉलम। तो रो या कॉलम को हम यूज़ करके हम अपने अदर विजिट्स को उसके अंदर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। तो रो और कॉलम बेसिकली हमारे लेआउट विजिट्स हैं, जो बेसिकली आपको हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ नॉट विजिबल टू द यूज़र। आपको ये विजिबिलिटी नहीं होगी इनकी, लेकिन इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट ऐड करेंगे या जो भी विजिट हम ऐड करेंगे वो आपको शो होगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि यहाँ पे अगर हमें इस तरीके का एक लेआउट बनाना है, तो हमें यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक रो है। बेसिकली यहाँ पे आपने देखा एक रो रो के अंदर आपके दो कॉलम्स हैं। अगर हम इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ एक रो के अंदर दो कॉलम है, और यहाँ पे सेकंड जो कॉलम है इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। तो सेकंड कॉलम के अंदर इमेज है, और जो फर्स्ट कॉलम है देन फर्स्ट कॉलम को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है मल्टीपल रोज़ के अंदर। देन मल्टीपल रोज़ के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, कहीं पर हमारे पास स्टार्स हैं, कहीं पे हमारे पास आइकन है। तो नीचे देखते हैं एक बार। तो अगर हम लेफ़्ट कॉलम की बात करें तो लेफ़्ट कॉलम अपने आप में यहाँ पे एक दो तीन चार चार रो से मिलके बना है। देन फर्स्ट रो आपकी सिंपल है, सेकंड रो भी सिंपल है, उसमें भी टेक्स्ट है। लेकिन अगर हम थर्ड रो की बात की जाए तो थर्ड रो के अंदर आपके यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, स्टार्स हैं और 170 रिव्यूज़। देन फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक रो को टू कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पे टू कॉलम, फर्स्ट कॉलम आपका स्टार के लिए हो गया एंड सेकंड कॉलम आपका 170 रिव्यूज़ के लिए हो गया है। देन सिमिलरली अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो फोर्थ रो में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री कॉलम्स के अंदर। तो राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं कि थ्री कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे देखिए फर्स्ट कॉलम के अंदर फिर आइकन है, रो है एंड देन एक रो है। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे तीन रो के अंदर डाटा है। तो ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल एक हम यूज़र इंटरफेस है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। उसके बाद धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि इस तरीके का एक लेआउट बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक रो से सबसे पहले। तो यहाँ पे रो या कॉलम में ऐड करने से पहले किसी भी विजिट को हम पहले समझ लेते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है, अलाइनिंग ए विजिट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रो के अंदर एक मेन एक्सिस है और एक क्रॉस एक्सिस है। तो आपका लेफ़्ट टू राइट जो जाएगा रो में उसको बोलेंगे मेन एक्सिस, और टॉप से बॉटम की तरफ या बॉटम से टॉप की तरफ जो जाता है उसको बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। लेकिन कॉलम के अंदर ये आपका चेंज हो जाता है। कॉलम के अंदर जो मेन एक्सिस होगा वो आपका टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होगा, लेकिन क्रॉस एक्सिस आपका लेफ़्ट टू राइट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रो की या विजिट की। तो इससे हम यहाँ पे हमारे पास इसको सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को, या फिर कुछ स्पेस दे सकते हैं, वो हम देखते हैं आगे वीडियो में। अभी चलिए हमें इस तरीके का एक विजिट बनाना है, हमें इस तरीके का एक लेआउट बनाना है जिसमें हमें तीन इमेजेस ऐड करनी है। तो तीन इमेज ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक रो के अंदर तीन इमेज ऐड करनी है। तो जब हम रो की बात करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट आपको दिख रहे हैं, तो तीन इमेज आपकी लेफ़्ट टू राइट आ जाएंगी। अगर सिमिलर चीज़ हमें कॉलम के साथ करनी हो तो हमारा इस तरीके का लेआउट आएगा जिसमें हमारा टॉप से लेकर बॉटम तक हमारी इमेजेस आ जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें रो डिफाइन करनी पड़ेगी। रो के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट बता दिया गया है, और फिर एक चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन रो के अंदर चिल्ड्रन की एक एरे है, यहाँ पे एक एरे का साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रो के अंदर हमने तीन एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। इमेजेस वन, इमेज फोल्डर के अंदर हमारे पास पिक वन, पिक टू एंड पिक थ्री। अब ये कैसे ऐड करना है इमेजेस, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें रो ऐड करनी है। रो ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे इमेज को ऐड करना होगा। तो इमेज ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है रूट ऑफ द फ्लटर प्रोजेक्ट। तो सपोज मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ऐप डेवलपमेंट मेरा मेन फोल्डर है, और इसके अंदर सपोज मेरा फ्लटर वर्क स्पेस ये मेरा एक, या फिर कोई और देख लेते हैं अभी हम हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट ओपन है। मेरे पास ये प्रोजेक्ट फ्लटर, और इसमें प्रोजेक्ट वन,
एक मिनट चेक कर लेते हैं किस नाम से मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है फ्लटर एप्लीकेशन 1 और इसका जो पाथ है, एक बार इसका पाथ चेक कर लेते हैं हम। तो ये फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर है, तो फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट देख लेते हैं एक बार। फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर फ्लटर एप्लीकेशन 1, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये मेरा हो गया आपका रूट फोल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो रूट फोल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इमेज नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर आप जो भी इमेज डालना चाहते हैं यहाँ पे आपको इमेज ऐड करनी है। तो मैंने अभी यहाँ पे 6 इमेजेस ऐड कर दी हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है, रूट फोल्डर, रूट जो भी आपका प्रोजेक्ट का रूट है, प्रोजेक्ट का रूट आपने ध्यान देना है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट का रूट मेरा क्या है, ये मेरी एप्लीकेशन का नेम था फ्लटर एप्लीकेशन 1, इसके अंदर ही आपका ये प्रोजेक्ट रूट कहलाएगा। तो इसमें मैंने इमेज का फोल्डर बना दिया और इसमें कुछ इमेज ऐड कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट करनी है, ये एक फ़ाइल होती है पब स्पेसिफिकेशन डॉट YAML फाइल। तो देखते हैं ये कहाँ मिलेगी हमें। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका रूट, ये आपका रूट है, रूट के अंदर ही देखेंगे आप, नीचे जाके देखेंगे यहाँ पे पब स्पेस डॉट YAML फाइल है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से, अभी मैंने ये अनकमेंट कर दिया है, आपको इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपको ये मिलता है स्ट्रक्चर। देन आपने करना क्या है, इस एरिया को जहाँ पे एसेट्स लिखा है उसको अनकमेंट कर देना है। अनकमेंट करने के बाद नीचे दो तरीके हैं आपके पास। तो पहला तरीका तो ये है कि आप एक एक करके इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इमेजेस पिक 1 जो भी आपकी पिक है, इमेजेस पिक 2। तो अगर आपके पास 10 इमेज है तो आपको 10 बार ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप सारी इमेज ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं सारी इमेज, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइफन इमेजेस स्लैश। तो इसका मतलब है कि मेरी सारी इमेजेस ऐड हो गई। तो यहाँ पे मेरी सारी इमेज ऐड हो जाती हैं इस तरीके से। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल सिंगल इमेज ऐड करना चाहते हैं, देन आपको इमेज एंड देन पिक नेम लिखना होगा। तो हमारा ये टास्क ख़त्म हुआ, हमने यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दी और हमने ये आपका पब स्पेसिफिकेशन डॉट YAML फाइल को अपडेट कर दिया। अब क्या करना है, जो आपके पास जो भी सैम्पल कोड था हमारे पास इनिशियली, सैम्पल कोड को खोलेंगे और फिर हम यहाँ पे जो मेरा ये विजिट, जो बिल्ड मेरा फंक्शन था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ये बिल्ड फंक्शन था, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। इसके अंदर ये मैंने अभी देखिए, ये मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर मेरा रन ऐप, और रन ऐप के अंदर ये मेरी एक मटेरियल ऐप बनी हुई है। तो मटेरियल ऐप के अंदर मेरा टाइटल है, ये होम है। तो होम के अंदर मेरा यहाँ पे बिल्ड फंक्शन है। तो आपके पास भी जो भी सैम्पल कोड था उसमें ही सेम आपको ये चीज़ करनी है। हो सकता है आपके यहाँ पे क्लास नेम डिफरेंट हो, मेरे में ट्यूटोरियल होम है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बिल्ड फंक्शन को मेरे को यहाँ पे चेंज कर देना है। तो मैं बिल्ड फंक्शन को चेंज कर लेता हूँ फिलहाल। तो इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से बिल्ड फंक्शन को। तो ये थोड़ा सा देख केयरफुली करना है मेरे को ये। तो देखिए यहाँ पे येलो है, मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, और यहाँ पे मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है। इट मीन्स मेरे को के अंदर का सारा कोड हटाना होगा, ये वाला, ये पूरा ही फंक्शन हटा देता हूँ मैं। चलिए, ये पूरा फंक्शन हटा दिया। उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आप चाहें तो पूरा लिख भी सकते हैं, तो मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। अभी एक बार कॉपी कर लेते हैं, पहले कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया है। तो रन कर लेते हैं, थोड़ा रन करने में टाइम लगता है, तो तब तक मैं आपको समझा दूंगा। तो फ्लटर रन आप कमांड लाइन से भी टाइप कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, जैसे आपको आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको क्रोम पे रन कर देता हूँ, और जब तक ये रन होता है तब तक मैं आपको एक कोड समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये ट्यूटोरियल होम मेरा अब एक स्टेटलेस विजिट बन गया है। उसके अंदर एक बिल्ड फंक्शन है जो कि एक कंस्ट्रक्टर है बेसिकली। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन रन होती है तो हमारा कोड यहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे मैं एक रिटर्न कर रहा हूँ रो, क्योंकि हमें रो ऐड करनी थी। तो मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको कोड यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे जैसे कि आपको कोड बताया गया था कि आपको रो ऐड करनी है। तो लेकिन रो मुझे ऐड कहाँ करनी है, मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है रो, क्योंकि मेरा इनिशियली जो कोड होगा वो सबसे पहले बिल्ड फंक्शन में जाएगा। यहाँ से मेरे को एक विजिट रिटर्न करना है, और विजिट मेरा क्या है, रो, क्योंकि रो मेरा एक लेआउट विजिट है। अब इस रो के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी लगाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे आप चेक कर सकते हैं,
यहाँ पे देखिए जैसे मेन एक्सिस था मेरा ये, इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे आप सेंटर देखिए मैंने, तो आप सेंटर के अलावा यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए एंड स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड में क्या होगा, इक्वली स्पेस कर देगा, स्पेस इवनली, स्टार्ट वैल्यू, तो ये सब हम डिटेल में बाद में देख सकते हैं, फिलहाल इसको भी सेंटर रहने देते हैं। इसका मतलब है कि जो अलाइनमेंट है वो मेरी सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी जो भी मेरे पास इमेजेस आई हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ती है, यहाँ पे LTR है, लेफ़्ट टू राइट। अदरवाइज अगर आप इसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि किस डायरेक्शन में मेरी इमेजेस ऐड होंगी, ये मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताते हैं तो उस केस में हो सकता है आपका कोड ना चले। उसके बाद चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन मेरा एक एरे है, ये एरे का साइन होता है, और इस एरे के अंदर मैंने यहाँ इमेज बना दी है। इमेज के अंदर एसेट, एसेट मतलब कि मेरे इमेज का जो भी मेरा इमेज की इमेज है, वो जो भी मेरी इमेज है उसका नाम क्या है, ये मेरे को यहाँ पे उसका पाथ बताना पड़ेगा। तो मेरा पाथ क्या है, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ये मेरा लोकली मैं इमेजेस पिक कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैंने रूट फोल्डर के अंदर इमेजेस बनाई थी, उसके अंदर मैंने पिक 1, पिक 2, पिक 3 ऐड कर दी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरी इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3 आ गई है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए ये पिक 1 थी, ये पिक 2 थी और ये पिक 3 थी। तो अभी आपने नोटिस करा यहाँ पे एक इशू आ रहा है, ये स्पेस, जब भी आपकी इमेजेस बड़ी हैं और जितना स्पेस उतना कवर नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको इस तरीके की येलो और ब्लैक लाइन शो होंगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से इसको रिमूव करना है, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड को चेंज कर देते हैं। अभी मेरे पास पिक यहाँ पे 4, पिक 5 और पिक 6 को एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या इनसे भी यही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को PNG नहीं है वो फाइल है, तो मेरी JPG फाइल है, तो मेरे को JPG लिखना होगा। ये भी JPG फाइल है, तो यहाँ पे JPG लिख देते हैं। और ये भी मेरी JPG फाइल है, इसको भी JPG लिख देते हैं। जैसे JPG लिखा और फिर इसको रीलोड करते हैं, प्रेस आर, आर प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी यही इशू आ रहा है। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो इसको बोलते हैं साइजिंग विजिट्स, कि मेरा यहाँ पे विजिट्स में येलो और ब्लैक लाइन आ गई है, इसका मतलब कि मेरा पूरा स्पेस नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये एक चिल्ड्रन के अंदर जो मेरा ये इमेज थी, इसको हमें एक एक्सपेंडेड विजिट आता है, इस एक्सपेंडेड विजिट के अंदर इसको रैप कर देना है। कहने का मतलब है पहले एक्सपेंडेड उसके बाद इमेज, तो इमेज के अंदर एक्सपेंडेड के अंदर मेरे को इमेज डाल देनी है। चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है बना हुआ कोड। तो ये देखिए ये मेरा कोड था, तो हमें सिर्फ चिल्ड्रन के अंदर चेंज करना है। तो चिल्ड्रन के अंदर का डाटा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, बाकी डाटा एज इट इज रहने देते हैं। चिल्ड्रन के अंदर मैंने कॉपी कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब ये पिक 1, पिक 2 और पिक 3 आ गई है, इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने पे देखिए अब ये देखिए सब कुछ ठीक आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने एक रो के अंदर 3 एलिमेंट ऐड कर दिए। थैंक यू वेरी मच।